डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 बी। क्वेश्चन नंबर 20 ए हमने इससे पहले सॉल्व किया था। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 बी भी उसी चैप्टर से लिया हुआ है। डिबेंचर यहाँ पर भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को इश्यू कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएंस है। आप देखो स्क्रीन पे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अजंता लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 36 lakhs from Sujata Limited. Ajanta Limited paid half the amount to Sujata Limited through a bank draft and the balance by issuing 8% debenture of 100 rupees each at a discount of 10%. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखो, आप दो कंपनी है, एक है अजंता लिमिटेड और एक है सुजाता लिमिटेड। अजंता लिमिटेड ने सुजाता लिमिटेड से एक मशीन परचेज की है, मशीनरी। वो मशीनरी की वैल्यू है 36 lakhs और इसके बदले अजंता लिमिटेड सुजाता लिमिटेड को देगा डिबेंचर। और डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और वो डिबेंचर जो जा रहा है वो डिस्काउंट पे जा रहा है, 8% डिस्काउंट पे। सॉरी, 8% नहीं, 10% डिस्काउंट पे जाएगा। वो डिबेंचर जो है वो 8% इंटरेस्ट रेट वाला डिबेंचर है। तो ये इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसी को आपको रिकॉर्ड करना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 ए और 20 बी में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 20 ए के अंदर परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि 25 लाख रुपए हमें देने। अब उसके देखना है कि नेटवर्थ कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अगर नेटवर्थ कम होती है तो गुडविल कैलकुलेट होता है, नेटवर्थ ज़्यादा होती है तो कैपिटल रिजर्व आता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर देखो, कहीं भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड नहीं है। जितने की मशीन है उतना ही पेमेंट करना है, कुछ अलग वैल्यू हमें नहीं दे रखी कि इतना देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जो 36 lakhs की मशीन है इसका पेमेंट कैसे हो रहा है। एक तो डिबेंचर है तो इसका दो पार्ट में पेमेंट हो रहा है। तो इसने बोला हाफ पेमेंट, यानी 18 lakhs रुपीज जो है वो तो चला जाएगा इसका बैंक ड्राफ्ट, यानी ये भी एक चेक की तरह ही होता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं और बाकी का जो 18 lakhs है वो पेमेंट हो जाएगा आपका डिबेंचर से, जो अपने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन को नोट करना है। अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्किंग नोट हमने क्वेश्चन नंबर 20 ए में भी बनाया था। तो यहाँ पर क्या करना है, 18 lakhs जो हम पे कर रहे हैं वो कैसे पे कर रहे हैं। 8% डिबेंचर हम दे रहे हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, लेकिन यहाँ पे 10% डिस्काउंट है। अब याद रखना डिस्काउंट वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह नंबर ऑफ डिबेंचर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हम कितने उसको इशू करेंगे, शेयर्स भी हो सकता है डिबेंचर भी हो सकता है। बस शेयर में कभी भी डिस्काउंट नहीं आएगा, डिबेंचर में डिस्काउंट आएगा, प्रीमियम भी आएगा, पार भी आएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर, पेमेंट कितना कर रहे हैं डिबेंचर से, 18 lakhs। 18 lakhs डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने का है, 100। जब प्रीमियम थी 20 ए में तो प्रीमियम को प्लस किया था, यहाँ डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, 10 रुपये डिस्काउंट, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% कितना बना, 10 रुपये डिस्काउंट। तो यहाँ पर हो गया ये 90। तो आप देखो यहाँ पे 18 lakhs डिवाइडेड बाय 90, तो इससे जितना वैल्यू आएगी उतने डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर हम इशू करने वाले हैं। तो वो बन गया 10 से 10 कैंसिल, तो 20,000 यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। तो 20,000 डिबेंचर हम इशू करेंगे। अब इसी को आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। चलिए, तो जर्नल एंट्री का हम देख लेते हैं फॉर्मेट में हम कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ ए। तो जर्नल बनेगी, वो जर्नल किसमें बनेगी, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, अजंता लिमिटेड, क्योंकि वो सुजाता लिमिटेड से कुछ परचेज कर रही है। अगेन डेट गिवन नहीं है तो हम नंबर डाल सकते हैं, नंबर 1 एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी हमारे पास आएगी तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे। किससे परचेज कर रहे हैं हम, सुजाता लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, सुजाता लिमिटेड। ना कोई लाइबिलिटी है और ना ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा। मैंने आपको समझाया क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, जो मशीन की वैल्यू है वही पेमेंट हो रही है, यहाँ कुछ वैल्यू में डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मशीनरी हमने कितने परचेज करी, 36 lakhs, और सुजाता लिमिटेड को पेमेंट भी कितना करना है, 36 lakhs ही करना है क्रेडिट में। और नरेशन यहाँ पर आ जाएगी, मशीनरी परचेज फ्रॉम सुजाता लिमिटेड। चलिए, ये हो गया फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब हम सेकेंड एंट्री करते हैं।
सेकेंड एंट्री ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंट्री नंबर 2। यहाँ पर सुजाता लिमिटेड को हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो सुजाता लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसको हम दो तरह से पेमेंट कर रहे हैं, अभी अपन ने वर्किंग नोट में देखा था। हाफ तो हम कर रहे हैं टू बैंक ड्राफ्ट, उसको हम बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, या चेक भी हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ बैंक आता, तो बैंक ड्राफ्ट हमने दिया। और हाफ हम पेमेंट कर रहे हैं, हम डिबेंचर से पेमेंट कर रहे हैं। तो डिबेंचर कितने हैं हमारे पास, 8% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जो डिबेंचर का पेमेंट हो रहा है वो डिस्काउंट पे हो रहा है, हमने कैलकुलेट किया था। प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट क्योंकि हमारे लिए एक लॉस है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री यहाँ पे बनेगी, फिर आ जाएगी इसकी नरेशन। अब ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया है कि हम कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 20,000, इससे इस एंट्री को पास करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो कैलकुलेट हमने किया था वो आए थे 20,000। एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, वो 100 रुपये है। डिस्काउंट बन गया अपना 10 रुपये, तो इसके हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हो, बैंक ड्राफ्ट आधा। तो सुजाता लिमिटेड को सबसे पहले देखो 36 लैक्स पेमेंट करना है, तो यहाँ 36 लैक्स को हमने डेबिट किया। उसके अलावा बैंक से 18 लैक्स चला गया, तो ये 18 लैक्स को हमने क्रेडिट भी कर दिया। तो 18 लाख का पेमेंट तो हो गया बैंक ड्राफ्ट से। अब 18 लैक्स में ये कैलकुलेशन है, तो 18 लैक्स में हम डिबेंचर दे रहे हैं। डिबेंचर कितने के दे रहे हैं, 20,000 डिबेंचर दे रहे हैं। एक डिबेंचर है 100 रुपये का, तो मल्टीप्लाई हमने किया, तो यहाँ पर आया 20 लैक्स का डिबेंचर। देखो पेमेंट भले ही 18 लाख का करना है, लेकिन डिबेंचर 20 लाख के जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 रुपये पर डिबेंचर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, 20,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। तो ये हो गया 18 लैक्स, 20 में से 2 माइनस हो गए, तो ये 18 ये भी और 18 ये भी, तो 36 लैक्स का पेमेंट हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया था हमने, तो 20,000 जो डिबेंचर आए थे इंटू 100, पूरी फेस वैल्यू यहाँ पे लेंगे डिबेंचर के सामने। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया था, 20,000 डिबेंचर इंटू 10, 10 रुपये का डिस्काउंट बन रहा था 10%। अब नरेशन हमें लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8% डिबेंचर issued to सुजाता लिमिटेड, और ये हो गया आपका क्वेश्चन ओवर। आपको दोनों एंट्रीज पास करनी है, डिस्काउंट के बारे में लिखना है, और जो हमने वर्किंग नोट बनाया था पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए, वो बनाना है इसके बाद में। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो आप इस सीरीज को देखते रहो। इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।